हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। ये राजस्थानी म्यूजिशियन का पेंटिंग मैं करने जा रहा हूँ। ये पूरा ड्राई पेपर पे मैं काम करने जा रहा हूँ। ये इंडियन वाटर कलर पेपर है, थिन पेपर है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। बेसिकली वाटर कलर के लिए काफ़ी अच्छे इंपोर्टेड ब्रांड आते हैं, साउंडर्स, आर्चेस, कैंसन वगैरह। बहुत बार मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ अलग अलग पेपर पे। ये शायद पतला पूना हैंडमेड फैक्ट्री का पेपर है और मैंने थोड़ा स्ट्रेच किया था पेंटिंग के पहले। अभी मैं जो पगड़ी का काम कर रहा हूँ वो पूरा वेट इनटू वेट मेरा अप्रोच है। इसमें जो शार्प फोल्ड्स है, टेक्सचर है, मेरी कोशिश यही है कि मैक्सिमम टोन्स लाइटर और डार्कर अभी डालूं ताकि मुझे बार बार इधर आना नहीं पड़े। हो सकता है थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए मैं बाद में आऊं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैक्सिमम टोन अभी ऐड करूं। आप देखते होंगे कि मैं एक स्प्रे बॉटल यूज कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड ड्राई हुआ है तो मुझे सॉफ्ट इफेक्ट चाहिए, इसलिए मैंने स्प्रे बॉटल का स्प्रे यूज करके वो एरिया सॉफ्ट किया है। और उसी टाइम में थोड़ा सा कुछ डिजाइन जो है पगड़ी पे वो लिफ्ट कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, ताकि मुझे बाद में वो जो डिजाइन है उसके लिए मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़े। अभी मैंने ये लाइट टोन ऐड किया है, ऐड कर रहा हूं। उसमें स्किन का जो वार्मर टोन है, बेसिकली रेडिश जितने भी टोन्स है मैं ऐड कर रहा हूँ। येलो, ऑकर, रेड, उसमें थोड़ा पर्पल भी है, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा ब्लू भी ऐड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये लाइटर साइड पे मुझे लगता है कि स्किन में बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती है। वार्मर बेसिक टोन के अलावा कोई वार्म टोन, कोई कूल टोन उस पे रहते हैं। ये जो बियर्ड का पार्ट है उधर थोड़ा सा स्किन का टेक्सचर और कलर थोड़ा सा अलग होता है, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। और बेसिकली ये लाइटर टोन है, इसमें ज्यादा ये भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा बाद में। अभी थोड़ा सा हेयर का काम कर रहा हूं मैं, इसमें ड्राई ब्रशिंग कर रहा हूं, इसलिए कि ड्राई ब्रशिंग में मुझे कुछ शार्प वाइट जो शाइनिंग हेयर्स है वो मुझे मिल जाए। और थोड़ा सा वेट एरिया भी मैं कर रहा हूं। वाइट एरिया वाटर कलर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिधर भी हाइलाइट्स होती है, जिधर भी लगता है कि ये अनटच रहे, क्योंकि हम लोग वाटर कलर में वाइट नहीं यूज करते, पेपर का वाइट होता है, मैक्सिमम ब्राइटनेस वही होता है। इसलिए बहुत पहले से प्लानिंग करके कोई जगह पे वाइट छोड़ना पड़ता है। ये मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम काम जो टोन दिख रहे हैं मुझे वेट, जब तक ये वेट एरिया है तब ऐड करो। मैं भी आई सॉकेट का जो मैक्सिमम डार्केस्ट डार्क है उधर का जो आई सॉकेट का कास्ट शैडो है
कास्ट शेडो में जो डार्कर टोन रहता है वो ऐड कर रहा हूँ। ये बाद में थोड़ा और वीक होएगा, अराउंड 25 to 30% ये कलर थोड़ा डाउन होता है वाटर कलर में, उसके हिसाब से कलर ऐड करना पड़ता है। अभी मैंने ये डार्केस्ट डार्क टोन जो मेरा शैडो पार्ट है उसमें मैं दे रहा हूँ, और मैं छोटा बस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे अलग अलग डिफरेंट टोन्स छोटे एरिया में मिले और मैक्सिमम वेरिएशंस कलर का मुझे अप्लाई कर सकूँ मैं। उसमें भी काफ़ी टोन्स है, आप देखते होंगे पर्पल है, ब्रांड सियाना है, रेड है, क्रिम्जन है, बहुत सारे कलर उधर ऐड हो रहे हैं। कोई डार्कर एरिया में थोड़ा ब्लू भी मैं ऐड कर रहा हूँ। तो हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि कलर्स में काफ़ी वेरिएशंस हो, लेकिन मेन एरिया जो है, मेन फोकस है वो वार्मर टोन है, डार्कर टोन है। उसके अंदर अपने को पूरा एकदम ब्लू नहीं लेना है और पूरा ग्रीन नहीं लेना है, हल्के से थोड़े थोड़े टोन्स उधर दिखे, ऐसी मेरी कोशिश रही। वाटर कलर्स में वेट इनटू वेट एक वरदान है। अगर उसका आप सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल सकते हैं। बहुत लोग लेयर में काम करते हैं, अलग अलग लेयर्स में, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, उसमें ओरिजिनल जो बेस कलर के साथ जो ऊपर वाले कलर्स आते हैं तो मड़ी होने के चांसेस भी रहते हैं। तो वेट इनटू वेट का एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि उसमें एक अच्छी तरह जो मिक्सचर मिल जाता है, कभी कभी अच्छे मैजिकल इफेक्ट मिल जाते हैं उसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वेट इनटू वेट ट्राई करना चाहिए और उसमें काम करना चाहिए, और क्योंकि उसमें काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। और मेरी भी कोशिश यही रहती है कि वेट इनटू वेट में ज़्यादा से ज़्यादा जो पहला टोन है उसका मैक्सिमम एडवांटेज उठाया जाए और बहुत सारे टोन उसमें ऐड किए जाए। तो वाटर कलर का जो मैजिक है वो अपने को देखने को मिल सकता है उसमें। इसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि पहला जो लेयर है, जो डार्कर रेड लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें मैक्सिमम कलर ऐड करने का एक रीज़न ये होता है कि मेरा लेयरिंग कम हो जाता है। जो लोग बहुत सारे लेयर्स में काम करते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट कलर यूज़ कर रहे हैं और प्रॉपर कलर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे लेयर्स आराम से सक्सेसफुली दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि डार्कनेस काफ़ी जल्दी अचीव हो जाता है, तो मुझे बाद में बहुत कम लेयर्स का ऐड करने का मौका मिलता है। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं जो लाइट पोर्शन है राइट साइड का, उसके जो डार्कर टोन्स हैं वो ऐड कर रहा हूँ। जिधर भी स्किन फोल्ड्स आते हैं, जिधर भी कास्ट शैडो आ जाती है, उसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ। जैसे जैसे शैडो ऐड होती है, डार्कर टोन ऐड होता है, एक डायनामिक 3 डायमेंशन लुक पेंटिंग में अपने आप आ जाता है। तो वैल्यू का हमेशा ख्याल रखना। वैल्यूज़, कलर वैल्यूज़ माने कि 0 to ब्लैक जो शेडिंग रहता है उसका वैल्यू रिप्रेजेंट करना है प्रॉपरली, कि मेरा
आई सॉकेट कितना डार्क है, ब्लैक के बराबर है या ब्लैक से थोड़ा कम वाला वैल्यू है, इन द सेंस 60% है, 80% है। तो अगर वैल्यू आप अच्छी तरह अगर रीड कर रहे हो कोई भी फोटोग्राफ्स या लाइव पेंटिंग कर रहे हो उसके बारे में, तो आपका पेंटिंग का सक्सेस बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। बिगिनर्स बहुत बार बहुत ही वीक कलर यूज़ करते हैं, उनका शैडो बहुत वीक होता है, उनके डार्क्स बहुत वीक हो जाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं कि डार्क कलर ज़्यादा डार्क ना हो और पेंटिंग फ्लैट हो जाती है। तो थोड़ा बोल्डनेस लाना ज़रूरी है। थोड़ा गलत भी हो जाए कुछ पेंटिंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बोल्डनेस आना ज़रूरी है। तो जितने भी कलर टोन दे रहे थोड़ा बोल्ड, अलग अलग कलर यूज़ करो, डायरेक्टली यूज़ करो। हो सकता है कि आपके 10, 12, 15 पेंटिंग्स खराब हो, लेकिन आपको थोड़ा वाटर कलर के लिए बोल्डनेस लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज आपके पेंटिंग्स हो जाएंगे और काफ़ी आप उसमें स्ट्रगल करते रहेंगे शुरू में कि वैल्यूज़ आपका बराबर नहीं हो, बहुत ही वीक लेयर्स हो, लेयर्स पे लेयर्स दे रहे लेकिन फिर भी वीक कलर ही वीक ले रहे आप, तो आपका रिजल्ट भी आपको पूरा टोटली वीक आएगा। तो थोड़ा सा ओपेक नहीं, ओपेक बिल्कुल कलर यूज़ नहीं करना है। ओपेक माने कि बहुत थिक कलर हो जाता है, पोस्टर कलर जैसा, वैसा नहीं करना है। वाटर कलर जैसा ही लगना चाहिए, लेकिन थोड़ा थिक। आप क्रीमी वाटर कलर जिधर भी लगता है कि डार्क मुझे चाहिए, उधर आप क्रीमी कलर यूज़ कर सकते हैं। एकदम थिक पोस्टर कलर जैसा ओपेक कलर नहीं यूज़ करना है, ये हमेशा ख्याल रखना है। वो प्रैक्टिस के बाद अपने आप आएगा। पेपर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। लोग न्यूकमर्स, बेसिकली बिगिनर्स के लिए मेरा ये एडवाइस है कि ज़रूर अच्छा पेपर यूज़ करें, लेकिन शुरू में वो पेपर, जो अच्छे पेपर्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो सॉल्यूशन एक ही है कि कोई इंडियन कलर ब्रांडेड जो पेपर है, जो पुणे में फैक्ट्री है इंडियन हैंडमेड पेपर की, और एक खादी करके मद्रास का एक पेपर है, चित्रपट करके एक पेपर आता है जो काफ़ी चीप प्राइस में मिलता है। और जो एक्सपेंसिव पेपर है जो साउंडर्स करके है, आर्चेस करके है, वो थोड़ा एडवांस स्टेज पे या थोड़ा प्रोफेशनल आप होने के बाद यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये जो इम्पोर्टेड पेपर पे जो काफ़ी अच्छी तरह रिजल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि ये इस पे ज़्यादा लेयर्स नहीं ले सकता ये पेपर, क्योंकि जब सेकंड थर्ड लेयर पे आप काम करने जाओगे तो नीचे का कलर लिफ्ट हो जाता है। तो ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी, इसीलिए मैं बहुत बार एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ अलग अलग पेपर्स के साथ। तो ये आप इंडियन पेपर यूज़ करो चीपर शुरू में, और लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट काम है तो थोड़ा सा बीच में अच्छा पेपर भी यूज़ करो, अच्छे कलर्स यूज़ करो। बेसिकली आर्टिस्ट वाटर कलर यूज़ करना है। अगर अच्छा आपको पोर्ट्रेट बनाना है, वाटर कलर्स लैंडस्केप के लिए तो चलेंगे, आर्टिस्ट ग्रेड के, स्टूडेंट ग्रेड के कलर्स, लेकिन अगर आपको पोर्ट्रेट बनाना है या कोई सीरियस वर्क चाहिए तो आर्टिस्ट ग्रेड के कलर ही यूज़ करो। उनका पिगमेंट, उनका डाई, उनका जो केमिकल्स जो यूज़ किए होते हैं, जो हायर क्वालिटी के रहते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि फॉरेन ब्रांड के ले लूँ, लेकिन इंडिया के कैमलिन के भी अच्छे कलर्स आ रहे हैं आजकल, और थोड़ा एडवांस स्टेज पे आप वो इम्पोर्टेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि इंडियन ब्रांड भी बहुत अच्छी तरह रिजल्ट मिलते हैं उनके। तो बिल्कुल
उनके लिए अच्छा काम के लिए उससे भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मेरा ऑलमोस्ट डार्कर पार्ट और लाइटर पार्ट हो गया है। मेरी कोशिश यही रही कि सब शैडोज वगैरह प्रॉपरली प्लेस हो, और मुझे लगता है कि अभी ये हो गया है। हमेशा जो डिटेलिंग जो काम रहता है, जो बारीक डिटेलिंग रहता है, वो लास्ट में, जिसको हम ज्वेलरी बोलते हैं, वो लास्ट में करना है। और वाटर कलर का हमेशा बिग टू स्मॉल, बड़ा काम पहले करना है और बाद में धीरे धीरे छोटे शेप्स की तरफ बढ़ना है। वो ही प्रॉपर वे है। ज्वेलरी वगैरह शुरू में एकदम डिटेलिंग में नहीं जाना है। ज्वेलरी जिसको हम डिटेलिंग बोलते हैं वो लास्ट में करना है। और अभी मैं ड्रेपरी माने कि क्लोथिंग का काम, शर्ट का काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा शर्ट का कॉलर आपको अनइवन लगेगा, लेकिन वो ये जो लोग हैं इनका कैरेक्टर वैसा ही रहता है। कपड़े जो रहने का रहन सहन जो इनकी ऐसे ही रहती है, तो मैंने उसको ज़्यादा अल्टर करने की कोशिश नहीं की है। अभी मैं जो इनका इंस्ट्रूमेंट रहता है बजाने का, म्यूज़िक का, उसका ग्रे काम कर रहा हूँ। उसके लाइट टोन, मिडिल टोन, कोर शैडो और डार्कर शैडो। मेरी कोशिश यही रही है कि जो कलर्स ऑलरेडी पेंटिंग में यूज़ किए हैं, ग्रीन, येलो और पर्पल, उसका ही ग्रे बनाया जाए ताकि वो पूरा पेंटिंग हार्मोनाइज लगे। वो एक तरीका रहता है पेंटिंग में हार्मनी क्रिएट करने का। ज़्यादा बहुत ही फैंसी कलर यूज़ करने से अच्छे है कि जो कलर ऑलरेडी यूज़ किए हैं पेंटिंग में उसी का रिपीटेशन करना, वो एक तरीका है। और हो सकता है कि कोई कलरफुल पेंटिंग में आपको अलग अलग कलर यूज़ करना पड़ रहा हो, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अभी मैं जितने भी पेंटिंग में लगता है होल्स, जितना भी लगता है कि फिलअप्स करना है, थोड़ा सा शैडो या शेप्स को मुझे लिफ्ट करना है, तो मैं वही अभी फिलअप कर रहा हूँ। जो राइट साइड के चिक्स बोन है, फोल्ड्स है, अलग अलग कलर टोन है, लाइटर डार्कर, उसमें थोड़ा मैं शैडो ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा उधर वो शेप प्रॉपरली रीड हो। बेसिकली हर शेप अपनी अच्छी तरह रीड होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो बैकग्राउंड है और जो शर्ट है उसमें मैं थोड़ा लूज काम किया हूँ। वाटर कलर का वही है, जिधर भी फ्रीडम मिल रहा है आपको और लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि ज़्यादा उसमें खूब बहुत सारे डिटेल्स करें, तब थोड़ा लिबर्टी लेना चाहिए। तो थोड़ा सा लुक जो है वाटर कलर का लुक आ जाता है और आपका पेंटिंग इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो फेस में तो ज़्यादा आपको कुछ करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन बैकग्राउंड और शर्ट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन उसका ही रोल है, तो उसको थोड़ा सा लिबर्टी ले लो और थोड़ा उसी ढंग से एज ए वाटर कलर लूजली ट्रीट करो। अभी मैं साइन करके पेंटिंग फिनिश किया है। होप आपको ये पेंटिंग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट्स। आपके कमेंट्स ज़रूर मुझे इनकरेज कर सकते हैं और आपकी कुछ भी क्वेरी रहेगी प्लीज़ आप कमेंट्स पे बता देना। मैं कोशिश करूँगा कि वो अगले वीडियो में कवर करें। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर पेंटिंग। बाय।